हेलो। तो हमने कल बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, है ना। और हम आज उसी को आगे लेकर आ रहे हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था और हम उसको आगे कैसे जाएंगे ना। तो कल पार्टीशन पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था ना, विभाजन क्या होता है हमने देखा था। और हम आज उसी को थोड़ा सा आगे लेके चल रहे हैं। एक बात थोड़ा सा मैं फिर से रिकेप कर देता हूँ। आपने क्या पढ़ा था कल? आपने पढ़ा था एक नंबर लाइन आपके पास थी, है ना। तो नंबर लाइन पे क्या था, आपके पास एक पॉइंट ए था और एक लास्ट का पॉइंट बी था। आपने बताया था कि इंटरवल आपके पास क्लोज इंटरवल था ए से बी। ठीक है, मतलब आप ध्यान रखो, आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है क्लोज इंटरवल ए से बी, आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप इसके इक्वल पार्ट करोगे, आपने ये कहा था इसका, आप इसके इक्वल इक्वल पार्ट करोगे ना, छोटे छोटे टुकड़े आप कर दोगे। तो जब आप इक्वल पार्ट करते हो ना, तो बीच में कहीं पर, बीच में कहीं पर कह रहा हूँ ना, मैं जस्ट सेंटर में नहीं कह रहा हूँ, कहीं पर भी आप उठा लो। तो आपने ये जो उठाया है, ये वाला हिस्सा आपने उठाया है, एक आपने ये उठाया है ना। तो मैं इस वाले हिस्से को थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूँ आपको। आपने ये वाला हिस्सा आपने उठा लिया, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है तो इसको एक बार मिटा लेते हैं, फिर जिसको देखते हैं ना। तो आपने लाइन ही खींच देते हैं ना, काम ही खत्म। ये लो जी, ठीक है। तो आपने जो हिस्सा उठाया है वो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से। तो आपने ये, आपका ये पॉइंट हो गया, एक आपका ये वाला पॉइंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करो। तो आपने इसको कहा था XR-1 और आपने इसको कहा था XR, और इस पूरे को मिला के कहा था कि भैया ये आपका आरवा अंतराल है। आरवा अंतराल, ठीक है जी। अब आरवे अंतराल में आपने इतना पढ़ा था, और इस आरवे अंतराल में मतलब इस इंटरवल में फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी, है ना, फंक्शन कैसा भी, उससे कोई मतलब अपने को नहीं है। ठीक है, फंक्शन की जो भी मिनिमम वैल्यूज होगी इस अंतराल में, ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस अंतराल में कह रहा हूँ। इस अंतराल में फंक्शन की जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, उसको अपन क्या कहेंगे, स्मॉल एम आर, इनफीमम कहेंगे। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको कैपिटल एम आर, सुप्रीमम कहेंगे। ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूँ इनफीमम और इसको लिख रहा हूँ सुप्रीमम। हमने कल इसके बारे में बात भी करी थी। इस इनफीमम को कहते हैं निम्नक, सुप्रीमम को कहते हैं उच्चक। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, आप इसको लिख लो भैया, छोटा एम लिख लो। पूरे फंक्शन की बात कर रहे हो तो छोटा एम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप अगर स्मॉल एम आर की बात कर रहे हो, देखो आपके उसको नोटेशन है जो आपको याद होने चाहिए, मतलब याद तो क्या, समझ में आने चाहिए। जैसे मैंने अगर लिख दिया एम लिख दिया, मैंने अगर कैपिटल एम लिख दिया, मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया एम आर लिख दिया, क्या बात कर रहे हो सर, एम आर भी लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और हम बात कर रहे हैं कैपिटल एम आर की, भाई वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये एम क्या है, ये कैपिटल एम क्या है, ये स्मॉल एम आर क्या है, ये कैपिटल एम आर क्या है। तो आपको बस समझना है कि ये जो छोटा एम है ना, कौन सा, ये छोटा एम, वो आपके पास है इनफीमम। किसका इनफीमम है? वो इनफीमम है पूरे फंक्शन का, जहां पर एक्स लाई करता है कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक, कहानी खत्म। अच्छा, तो कैपिटल एम क्या होगा? अरे सीधी सी बात है रे भाई, सुप्रीमम मतलब उच्चक। किसका उच्चक है? पूरे फंक्शन का। कहाँ से लेकर कहाँ तक डिफाइन है? वो ए से लेकर के बी तक डिफाइन है, काम खत्म। पूरे फंक्शंस की बात करो तो स्मॉल एम, कैपिटल एम आएगा। और आपने कहा कि विशेष अंतराल आई आर के लिए बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए स्मॉल एम आर लिखा जाएगा, और उसी के लिए कैपिटल एम आर भी लिखा जाएगा। समझ में आई आपको कहानी? तो आप सोचिए क्या लिखेंगे अपन। स्मॉल एम आर की जगह लिखेंगे भैया ये हो तो होगा इनफीमम, ठीक है, निम्न की होगा, किसका होगा, फंक्शन का ही होगा, वो भी ठीक है। लेकिन अब की बार जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, आरवे अंतराल की बात कर रहे हैं। तो आपका जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, XR-1 से लेकर के XR तक रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। सेम कहानी सुप्रीमम आ जाइए, और सेम एफ एक्स आपके पास कौन सा अंतराल में हो जाएगा, XR-1 से लेकर के एक्स, और ये हो जाएगा XR तक। तो ये तो पुरानी कहानी होगी जो अपन ने कल पढ़ा था, उसको मैंने थोड़ा मैथमेटिकली डिफाइन करने का प्रयास किया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को आनी नहीं चाहिए। अच्छा क्लियर। अब अपन आते हैं डार्बोक सम के ऊपर। अभी डार्बोक सम होता क्या है? ठीक है, तो डार्बोक सम होता क्या है,
हम उस पे आते हैं जी। डार्बोक सम क्या कहेगा अपने को? डार्बोक सम, डार्बोक सम ने कुछ नहीं किया भैया, उसने सम करके बताया रीमान ने। कैसे किया है वो अपन देखते हैं। उसने बस आरवे अंतराल के ऊपर काम किया और आरवे अंतराल के बारे में बात करें। अच्छा, एक बात आपको मैंने बताना रह गया, क्या? कि हमेशा स्मॉल एम आर लेस इक्वल टू कैपिटल एम आर होगा। सुप्रीमम हमेशा ज्यादा होगा, उच्चक हमेशा बड़ा होता है, आपको पता है। हाँ, किसी किसी केस में बराबर भी हो सकता है। जैसे मैंने एक सेट लिखा ए में लिख दिया 5, ठीक है। एक सेट लिखा है 5, 5 का सुप्रीमम भी 5 है, 5 का इंफीमम भी 5 ही है, ठीक है। इसलिए कभी कभार किसी केस में बराबर भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन सुप्रीमम हमेशा बड़ा रहेगा, उच्चक हमेशा बड़ा रहेगा, निम्नक हमेशा छोटा रहेगा। चाहे वो अंतराल आरवा अंतराल हो, चाहे पूरा को पूरा ए से बी तक की बात कर ले, सब कुछ काम यहाँ तक खत्म हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डार्बोक सम में क्या होता है कि कोई भी आपको एक क्या दिया होता है? क्लोज इंटरवल दिया होता है। देते कि नहीं देते भाई? देते तो होंगे आपको क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कौन सा देते हैं आपको? ए से बी आपको क्लोज इंटरवल देते हैं। आपको क्या कहा जाता है कि भैया इस क्लोज इंटरवल के आपको क्या करने हैं भैया? टुकड़े 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 कर दो इसके। क्या करने हैं इसके? टुकड़े। तो आप कर दो इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं अपन भी, देखो, ठीक है जी। तो टुकड़े करना स्टार्ट करते हैं अपन। मान लो अपने पास यहाँ पर कहीं पर ए है और यहाँ पर कहीं पर बी है। तो टुकड़े करने शुरू किए आपने। आपको मैंने बताया था कि ए को आप एक्स नोट बोलो और आप इसको बी को क्या बोलो? एक्स एन बोलो, मतलब एन टुकड़े अपन कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर x1 लिखा, यहाँ पर x2 लिखा, यहाँ x लिखा। ऐसे बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पर आ गए और आपने क्या लिख दिया? XR-1। और यहाँ पर कहीं पर आपने XR लिख दिया। और हमको इसी की जरूरत होती है, ठीक है। और ऐसे भी आगे चलता चलेगा, ठीक है ना। अब पार्टीशन को लिखते कैसे, विभाजन को लिखते कैसे थे, वो भी आपने देखा होगा। P बिलोंग्स टू P A टू B। खत्म कहानी, क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं भैया। लोअर डार्बोक सम क्या होता है, ठीक है। लोअर डार्बोक सम, लोअर का मतलब निम्न, डार्बोक मतलब वो, ठीक है, उसके नाम से बात कर रहे हैं ना। तो उसमें होता क्या है? कुछ नहीं करना है आपको, बस बैठे बैठे देखते जाना है। क्या होता है भैया? क्या होता है भाई? भूल गया? क्या होता है? देखते हैं। सिग्मा लिखना है आपको, ठीक है। सिग्मा भी अच्छा नहीं बन रहा है, सिग्मा तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो सिग्मा लिखना है आपको। लोअर है मतलब निम्न है, तो निम्न इनफीमम एम आर, उस अंतराल की लंबाई। आरवे अंतराल की डिस्टेंस, ये देखो ये लेंथ आपको लिखनी है, काम खत्म। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं अपन? एल लिखते हैं, लोअर का मतलब एल, एफ का मतलब फंक्शन जो आपकी बात कर रहे हैं, और पी का मतलब का पार्टीशन, काम खत्म। अच्छा, आर कहाँ से कहाँ तक जाएगा? आर आपका जाएगा एक से लेकर एन तक जाएगा, खत्म कहानी। देखो, मैंने एक आरवे अंतराल के बारे में बात करी और सिग्मा लगा करके पूरे ए से बी तक की बात कर ली, काम ही खत्म यहाँ पर, ठीक है ना। तो इतना काम आपको करना था। अच्छा, किसी को ये समझ में नहीं आया और सर हमको तो ये नहीं लिखना है, तो आप बड़ा लिखो भी, क्या दिक्कत आ रही है? हम आपको बड़ा लिख के दिखाते हैं। सिग्मा लिखा आपने, R = 1 और एन लिखा। स्मॉल एम आर, डेल आर क्या होता है? लेंथ ऑफ द इंटरवल, इंटरवल की लंबाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ। आपने क्या लिखा था लास्ट में? फर्स्ट को घटाना है, घटा दो XR, और XR-1, खत्म कहानी, क्लियर है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अपर डार्बोक सम को अपन क्या लिखेंगे? अपर का मतलब U, यहाँ लिखेंगे F और P, खत्म कहानी। सिग्मा आप लगाओगे, अपर मतलब ऊपरी की बात कर रहे हो, कैपिटल एम आर आएगा और डेल आर आएगा, काम खत्म। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? एक से लेकर एन तक, खत्म कहानी। बड़ा लिखना है, बड़ा लिख लो। कैपिटल एम आर डेल आर, लेंथ ऑफ द इंटरवल जो आपने अभी लिखी है, XR-1, आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, खत्म। यही एक छोटी मोटी कहानी थी भैया, और इसमें कुछ इतना बड़ा खास है नहीं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या होता है? लोअर डार्बोक सम देख लो, आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, लाइन खींचनी पड़ेगी यहाँ तो। अच्छा, तो हम खींचते हैं लाइन। एक लाइन हमने यहाँ खींची, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन हम और खींचेंगे। कहाँ गई वही लाइन?
चलो कोई बात नहीं, चलेगा। मैंने ग्राफ बना लिया, ऐसा कोई मैंने ग्राफ बनाया, सेम ग्राफ में बना रहा हूँ दोनों के अंदर। ठीक है। अच्छा, लोअर डार्बुक में जो आप पार्टीशन करते हो, जैसे आपने पार्टीशन एक हिस्सा ये किया, एक ये किया, एक ये किया, एक ये किया, एक ये किया, ऐसे आपने बहुत सारे टुकड़े कर दिए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इनके बॉक्स बना दो, देखो एरिया निकालने के काम आता है इंटीग्रल, आपको पता भी है ना। तो एरिया निकालने के लिए आपने भाई इस एक से लाइन खींची ना, ये ऐसा। ध्यान रखना, लोअर डार्बुक सम में अपन ग्राफ को जो अपन बॉक्स बना रहे हैं वो इसके ऊपर नहीं लेके जाते, लास्ट लास्ट लिमिट तक छोड़ देता है, ये होता है लोअर डार्बुक सम। आपने एक नया बॉक्स बनाना, जैसे आपने बनाया, ये आ गया ना, तो आप इस बॉक्स को अब आगे बढ़ा रहे हो, देखो। तो जो भी आ रहा है एक्स वैल्यू, आपने यहाँ तक ले लिया काम खत्म। अच्छा, फिर आप नया बॉक्स और बनाओगे, देखो ऐसा। बात समझ में आ रही है? इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है भैया, है ना। आपको लोअर डार्बुक सम में उस ग्राफ के बाहर नहीं जाना है, ग्राफ के अंदर ही आपको रहना है। तो ये ऐसा होता है लोअर डार्बुक सम। ठीक है। तो आप समझ भी रहे होंगे, आपने क्या लिखा था, स्मॉल एम आर डेल आर लिखा था। स्मॉल एम आर डेल आर, स्मॉल एम आर का मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। देखो, अगर मैं आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करता हूँ, समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, इसको गौर करना। इंक बदल के बताता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये अपने पास ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है ना, इतना बात है, समझना, मैंने इसी के ऊपर फोकस किया। अब आप एल एफ पी बना रहे हो ना, लोअर रिमांड, ये बना रहे हो, एल एफ पी बना रहे हो, ठीक है, लोअर डार्बुक सम बना रहे हो। तो आप लिखते हो स्मॉल एम आर, स्मॉल एम आर मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो आपने बॉक्स बनाया और बॉक्स बना के देखा कि भैया फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पर आ रही है ना। तो जहां पर भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, आप वहां पर लाइन खींच दोगे और आपका ये स्मॉल एम आर डेल आर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको समझना होगा एल एफ पी। अच्छा, यूएफपी में देखते हैं। यूएफपी में आपको सिर्फ तीन ही में पार्टीशन ज्यादा करके नहीं बताऊंगा, थोड़ा कम पार्टीशन बनाऊंगा। जैसे मैंने एक बनाया पार्टीशन, ठीक है, ये दूसरा पार्टीशन बनाया, ये तीसरा पार्टीशन बनाया। अच्छा, यूएफपी में क्या होता है, फंक्शन की आप कैपिटल एम आर बोलते हो ना, कैपिटल एम आर क्या होता है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको मैं एक ही चीज सिखाता हूँ, बॉक्स एक ही बनाना सिखाता हूँ ना। तो पहले मैं कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कैसे इसको यूज करते हैं और कैसे काम करते हैं। अरे भाई कहाँ गया कर्सर। देखो, हमने एक लाइन खींची यहाँ से, ये देखो एक खींची, ठीक है, खींच दिए। हम एक लाइन और खींचते हैं, बाकी हम मिटा देंगे, देखना क्या बात करते हैं, ऐसी बात करते, ठीक है। ऐसे अपन बहुत सारे ये बनाएंगे ना, देखो अपन अलग अलग बनाते हैं। जैसे मैंने ये एक लाइन और खींच दी, एक लाइन में और खींचूंगा, टेढ़ी मेढ़ी लाइन जरी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका फोकस रहना चाहिए कि इस पहले पार्टीशन के अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्लियर है। अब इसके अंदर आप कैपिटल एम आर लेना है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है इसकी, यहाँ पर है। तो अब की बार बॉक्स आप ऐसा बनाओगे, क्लियर है। अच्छा, अब सेकंड में आ जाओ आप। सेकंड में बॉक्स कैसा बनेगा, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इसकी यहाँ आ रही है, तो यहाँ पर आप बनाओगे। थर्ड मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, तो आप ऐसा बनाओगे ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अपर रिमांड में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यूज ली जा रही है, लोअर रिमांड में मिनिमम वैल्यूज बना करके हम इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका अपन बात करते हैं, क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है जी। अब इसकी एक थ्योरम करते हैं और थ्योरम के बाद और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अच्छा, थ्योरम में एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको मैं सुधार देता हूँ। सुधार दें, आप बोलो तो इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। मेरा, ठीक है। अच्छा, मिस्टेक क्या है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर इक्वल का साइन भी आएगा, यहाँ पर भी इक्वल का साइन आएगा, यहाँ पर भी इक्वल का साइन आएगा, ठीक। इससे क्या लिखा है, इफ एफ बी ए रियल वैलिड फंक्शन, एक एफ जो है एक वास्तविक फलन है जो ए और बी के ऊपर डिफाइन है, कैपिटल एम उसका सुप्रीमम है, स्मॉल एम उसका क्या है, इन्फीमम है। तो आपको बताना है कि ये कहानी है, सीधी सी कहानी, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है कि मैं आपको नंबर लाइन से समझाऊंगा, देखो उससे आपको एकदम क्लियर कट हो जाए, ठीक है जी। डरने की कोई बात नहीं है। ये हमने एक लाइन खींची, ठीक है, ये हमारा है ए यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं पर है हमारा बी,
बात समझना, पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो एक ये कोर्स जो है हम जूम पर पूरा का पूरा कोर्स करा रहे हैं, जिसका प्राइस है 3000 रुपीज। 5 महीने तक चलेगा ये कोर्स। और 5 महीने में आपको पूरा BSc थर्ड ईयर का कंटेंट यूं आपको करवा दिया जाएगा, एकदम शानदार तरीके से समझाएंगे। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे पेपर कैसा भी है, किसी भी टाइप का है, आपको डायरेक्ट यहीं पे क्लास में ही खत्म करवा दिया जाएगा, सारा याद करवा दिया जाएगा, आप उसके लिए टेंशन ना लें। ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना है हमसे, आपको हमसे कनेक्ट रहना है, आपको पूरा का पूरा कोर्स चाहिए, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर है, आप लिख लीजिए, 8561952205। ठीक है। आप हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये आपके पास हो गया। और मेरे को देखो, हमारा मेन इंटरेस्ट किस में होता है, इसके आरवे अंतराल में होता है। तो इसका आरवा अंतराल मान लो तो यहाँ कहीं होगा। ठीक है जी। यहाँ से मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ये आरवा अंतराल होगा। ठीक है। तो बात समझना, आप डायग्राम बना लोगे तो ही काम खत्म हो जाएगा, बाकी इसका आगे कुछ करना ही नहीं है, किताब में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं हुआ डायग्राम, है ना। अच्छा, तो ये आपका विशेष अंतराल है, जिसको आप कह रहे हो आरवा अंतराल। ठीक है। आपको क्या कहा था, एक तो फंक्शन का पूरा पूरा कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ए से लेकर बी तक डिफाइन है। तो इसका कोई ना कोई इन्फिमम होगा, निम्नक होगा। तो मान लो इसका जो निम्नक है वो आपके पास क्या है, एम है। इसका जो सुप्रीमम है वो आपके पास क्या है, कैपिटल एम है। ठीक है। इस आरवे अंतराल का जो निम्नक है इन्फिमम, वो एम आर हो जाएगा। जो इसका ऐसा है, उसका सुप्रीम क्या हो जाएगा, कैपिटल एम आर हो जाएगा। आपको नंबर लाइन से समझ में आ रहा है कि इंटरवल में बढ़ते हुए क्रम अपन चला रहे हैं फिलहाल। ठीक है। ध्यान रखना, ये स्मॉल एम कैपिटल एम ये जो भी है वो उस लाइन के ऊपर नहीं है, वो फंक्शन की वैल्यू है। लेकिन फिर भी आपको समझाना चाह रहे हैं कि स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर में रिलेशन क्या होता है, हमेशा कैपिटल एम आर बड़ा ही होगा, और कभी कभी केस में बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको क्या चीज समझ में आ रही, यहाँ से दिमाग में क्लियर कट बात समझ में आ रही होगी, स्मॉल एम सबसे छोटा है, कैपिटल एम आर उससे बड़ा है। सॉरी, स्मॉल एम आर उससे बड़ा है, उससे बड़ा कैपिटल एम आर है, और सबसे बड़ा आपके पास क्या है, एम है। तो इतनी सी कहानी समझ में आपको आ गई होगी। तो मैं यहाँ पर इसको निशान बना करके सिखा देता हूँ। तो एक बात आपको समझ में आ गई भैया, एम लेस इक्वल टू किसी किसी केस में बराबर हो सकता है, तो आपको बताया तो है मैंने, कैपिटल एम आर, और यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। ठीक है। अच्छा, आपको जो प्रूफ करना है उसी के ऊपर जा रहे हैं हम। अच्छा, आपने क्या किया, क्या कर क्या करते हैं बोलो। देखो, आपको दिख रहा है ना, MB-A लिखा हुआ है, LFP लिखा हुआ है, UFP लिखा हुआ है, मतलब कुल मिला के दिमाग में क्यों से LFP UFP की डेफिनेशन आपको यूज करनी है। ठीक है। तो LFP के यूज करने के लिए क्या होता था, याद करो क्या होता था, स्मॉल एम आर डेल आर, मतलब पूरी क्वेश्चन में डेल आर से मल्टीप्लाई करा दो, काम ही खत्म हो गया। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर डेल आर से मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम डेल आर लेस इक्वल टू एम आर डेल आर लेस इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल आर लेस इक्वल टू कैपिटल एम और डेल आर। उसके बाद क्या करते थे, सिग्मा लगाते थे। लो जी भैया, हम इसके बाद सिग्मा लगाएंगे अब। सिग्मा एम डेल आर लेस इक्वल टू एम आर डेल आर लेस इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल आर लेस इक्वल टू कैपिटल एम डेल आर। ठीक है। आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, सिग्मा इसी स्टेप में लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिग्मा। अच्छा, चलो नेक्स्ट स्टेप में लगा दे, एक स्टेप अपन पढ़ा है क्यों। ठीक है ना, एक स्टेप बढ़ा लेंगे, और तो क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, है ना। ठीक है। अब अपन लगा लेते हैं सिग्मा, सिग्मा एम डेल आर, सिग्मा एम आर डेल आर, सिग्मा एम आर डेल आर।
ओ लेस इक्वल टू सिग्मा एम डेल आर। अच्छा एम की वैल्यू लिखने मतलब सिग्मा की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आर इक्वल टू वन से लेकर एन तक है। आर इक्वल टू वन से लेकर एन तक है। आर इक्वल टू वन से लेकर एन तक है। आर इक्वल टू वन से लेकर एन तक। बात समझना, ये आपको दिख रहा होगा डेफिनेशन आप पढ़ के अभी, एल एफ पी लेस इक्वल टू, ये डेफिनेशन आप पढ़ के अभी, यू एफ पी लेस इक्वल टू एम और डेल आर। अच्छा एम क्या है? ए से लेकर के बी तक का सुप्रीमम। बात समझना, एम कैपिटल एम क्या है? ए से लेकर के बी तक का सुप्रीमम। डेल आर क्या है? उस जिसका ये सुप्रीमम है उसकी लेंथ। ठीक है ना, जिसका सुप्रीमम है उसकी लेंथ। उसकी लेंथ कितनी है? ए बी। लेंथ कितनी हो जाएगी? बी माइनस ए। खत्म कहानी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कैपिटल एम, सॉरी, कैपिटल एम बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ सेम कहानी यहाँ पर रिपीट होगी। क्या होगी भैया? स्मॉल एम बी माइनस ए। आप चाहो तो आर की जगह एक दो तीन चार पांच लिख करके सोल्व कर सकते हो। क्या मिलेगा आपको? डेल वन मिलेगा, डेल टू मिलेगा, डेल थ्री मिलेगा, डेल फोर मिलेगा। सबकी लेंथ को आप प्लस करोगे तो बी माइनस ए बचेगा, बाकी कुछ बचेगा नहीं। और यही आपके थ्योरम का प्रूफ था। क्लियर है? तो आपको समझ में आया होगा, है ना? तो अच्छे समझ में आया होगा, है ना? तो अब आगे का जो है अपन वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।